दक्ष जी अजमेर राजस्थान से। राधे राधे मधु। महर्षि राधे राधे। महर्षि भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं परंतु मन में अत्यधिक विचलन आ जाती है। कभी दुख में, सुख में, जिम्मेदारी में उलझ जाते हैं। कोई स्पष्ट कारण नहीं मिल रहा जिससे मन पक्का हो जाए कि इस मार्ग पर क्यों चलना है। कृपया मार्गदर्शन करें। मरोगे ये पता है, स्पष्ट कारण तुम्हें बता रहे हैं। मरोगे, पर समय निश्चित नहीं है, घटना निश्चित नहीं है, तुम्हें पता नहीं। वो पहले से निश्चित है पर तुम्हें पता नहीं। वो बड़ा भयावह है ना। मरना पड़ेगा। जो जो तुमने जीवन में संग्रह किया है, प्यार किया है, अपनापन किया है, वो सब छूटेंगे। फिर कोई एक तो ऐसा होना चाहिए जो हमारा मित्र हो, जो हमारे मन की बात जानता हो और जो सब कुछ करने में समर्थ हो और सर्वज्ञ हो, सर्वत्र हो, महान शक्तिशाली हो। वो है हमारे प्रभु। मरने के बाद फिर कहाँ जाओगे तुम्हें पता है? पीछे जब मरे थे तब यहाँ आए हो तो तुम्हें पता है पीछे कौन थे? बिल्कुल हम लोग वर्तमान की बात को जानते हैं। जैसे हम अभी आपसे पूछे पिछले शनिवार को आपने क्या खाया था मध्याह्न में, तो आपको बहुत याद लगानी पड़ेगी। नहीं लगानी पड़ेगी। माया का काम है स्मृति को मिटा देना, भक्ति का काम है स्मृति को जागृत करना। हमें क्यों भगवत प्राप्ति चाहिए? किसी भी भोग को भोगने के बाद आपको तृप्ति मिलती है क्या? मस्त हो गए, हृदय शांत हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए, ऐसा लगता है क्या? ब्याह हो गया है अपनी पत्नी के साथ पर मन दूसरों को ताकता रहता है, दूसरे की तरफ देखता रहता है। धन है, खाने पीने की व्यवस्था है, पर मन जलता रहता है किसी दूसरे धनी की धन वैभव की वृत्ति को देख करके हम बढ़े। बड़ा प्रयास करते हैं, निष्फल हो जाते हैं। बड़ा शुद्ध भाव से व्यवहार करते हैं, सामने वाला कड़वा व्यवहार करता है। बहुत सी समस्याएं। अब विचार करके देखें कि जब हम मरेंगे तो सब छूट ही जाएगा, शरीर भी छूट जाएगा, यहां से कुछ जाएगा तो है नहीं। तो मूर्खता पूर्ण तो जीवन व्यतीत हुआ। जैसे आपको अमेरिका भेजा जाए सरकारी काम के लिए कि आप अमुक कार्य करिए, तो आप कहते हो कि अब इतनी दूर तो हम जाएंगे पर हमारे लिए व्यवस्था होनी चाहिए, स्त्री होनी चाहिए, पुत्र, परिवार, मकान, मतलब व्यवस्था। हाँ ठीक है, ये व्यवस्था ले जाओ, वहाँ आपको स्पेशल सब मिलेगा। और आप वहाँ गए, बच्चा पैदा किए, पढ़ाए लिखाए, ब्याह किए, सब किए, अब सरकारी आदेश आ गया वापस आओ। आप वापस आए, जिस कार्य के लिए भेजा था, जिससे आपको पेमेंट मिलती थी, सुविधा मिलती थी, वो कार्य पूरा हुआ तो आप कहें नहीं, तो आपको बख्श दिया जाएगा कि आपने बच्चा पैदा किए हैं, बच्चे पढ़ाए हैं, ब्याह किए हैं और बहुत घर में आराम से रहें। आपको कारागार में बंद किया जाएगा क्योंकि आप सरकारी अपराध कर लिए हैं। ठीक ऐसे ही कबहू का करि करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। बिना किसी हेतु के हमको प्यार करके भगवान ने मानव देह दिया। जब हम माँ के गर्भ में थे तो 8वें महीने में चेतना जागृत होती है एकदम ऐसे। उस समय उसको अनुभव हुआ कि मैं कितनी गंदी जगह में पैक हूं। माँ के वो सब पदार्थ लिबलिबे, उन्हीं के बीच में वो कुंडलाकार ऐसे रहता है बच्चा ऐसे। अब उसे भयंकर वेदना होती है और फिर भगवान की याद आती है, फिर कई जन्मों के कर्म याद आते हैं उसको कि मैंने ये किया, ये किया, ऐसा ऐसा। तो भगवान से प्रार्थना करता है कि एक बार मुझे माँ के गर्भ से निकाल दो, मैं जाकर के ऐसा कर्म करूंगा, ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा माँ के गर्भ में ना आना पड़े। तो भगवान की कृपा से प्रसूति वायु धक्का मारती है, बाहर आ जाता है। जहां आया तो ज्ञान नष्ट हो गया,
वो भगवान की छवि नष्ट हो उसके दिमाग से हट गई। और वो कहता कहाँ कहाँ कहाँ। बच्चा जब रोए तो देखना, लोग कहते थालियां बजाओ उत्सव करो, बच्चा पैदा हुआ। बस फिर वो विस्मृति के गर्त में गया, और थोड़ा बड़ा हुआ तो ये मम्मी ये पापा ये भैया ये, और बड़ा हुआ पत्नी में आसक्त हो गया, फिर धन कमाना लोग, बस इसमें चला गया। फिर जब शरीर पूरा हुआ तो ऐसे कर्म बन गए कि अब दुर्गति होगी, अन्य योनियों में जाना होगा। तो कई ऐसे कारण कि हमको भगवत प्राप्ति करनी ही है। बिना भगवत प्राप्ति के न सुख मिलेगा न शांति। आप देखो, सब देख लो, अगर भजन नहीं है तो ये चीजें आपके अंदर जरूर होंगी। दुख का डर, अशांति, धन की चाह, भोगों की चाह, एक अलौकिक भय, एक विषाद, ये आपके हृदय में होंगे, क्योंकि भगवान से विमुख हो। भगवान के सन्मुख हो जाओ तो पहला लक्षण प्रकट होगा निर्भय। अब तुम्हारा भय खत्म हो जाएगा। फिर हो जाएगा निशोक, कोई शोक आपके हृदय में नहीं रहेगा। फिर आएगी निश्चिंतता, बेपरवाही। अरे भगवान है ना यार, खूब भजन कर रहे हो तो भगवान सब संभाल देंगे। विपरीत भावना का नाश, भगवान के विपरीत चलने की फिर हिम्मत नहीं रह जाती, वो अब पाप कर्म नहीं कर सकता। इसलिए हमें भगवत प्राप्ति बहुत जरूरी है कि हम जहाँ से जब से बिछुड़े हैं आज तक नहीं मिले, अब अवसर है हम मिल लें प्रभु से, तो हमारी समस्या का समाधान हो जाए। ये आवागमन चक्र जो है, बार बार जन्मना बार बार मरना, और कितना दुख है यार। ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, चकनाचूर शरीर हो जाता है, ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, हाथ पैर सब बिगड़ जाते हैं, घसीट घसीट के जीवन व्यतीत करना। ऐसे रोग हो जाते हैं कि घर वाले मनाते हैं भगवान उठा लो इनको। ये प्यार है? ये कोई अपनापन है? बहुत बुरी दशा है अगर भजन न किया जाए। तो यहाँ सच्चा प्यार करने वाला कौन है बताओ? अगर आप अभी ऐसी विशेष परिस्थिति में आ जाए तो आपको अच्छे अच्छों का प्यार नजर आ जाएगा। कोई प्यार नहीं करता। 2-4 दिन, महीना 2 महीना तो दिखाया जाएगा भाई, इसके बाद आपको एक कोने में डाल दिया जाएगा और ये मनाया जाएगा कि भगवान इनको उठा ले। इसलिए भगवत प्राप्ति जरूरी है। सब दुखों से बचाने वाले भगवान हैं, पक्का समझ लो। अगर हम भगवान के भरोसे ना होते, उनके जन ना बनते, तो चाहे जितनी सुविधा कर देते हम डिप्रेशन में रहते, क्योंकि इतना भयानक कष्ट है। हर समय पीड़ा बनी रहती 24 घंटे। 18 वर्ष लड़ते हुए हो गए, पर निराश नहीं है, हताश नहीं है। अब अगर इसके ऊपर कहीं बुखार आ जाए फिर क्या कहना, फिर तो भारी दर्द शुरू होता है, क्योंकि उसमें दम नहीं है ना किडनी में। पर उस समय भी आनंद रहता है। जैसे इस समय बैठे 3-4 दिन से चल रहा है बुखार ये वो, पर दिनचर्या चल रही है। हम हार नहीं मान रहे हैं, हमारी श्री जी का बल है। इसलिए भगवत प्राप्ति जरूरी है। हर परिस्थिति में कोई एक है जो हमें बहुत प्यार करता है, वो है प्रभु, वो है प्रियालाल। आप समझ पा रहे हैं जी? पति जैन है, मैं सनातनी हूँ। महाराज साहब, अभी 1 साल से ही जुड़ी हूँ आपसे। कोशिश पूरी चल रही है महाराज साहब जी, पूरी तरीके से, पर घर में बेटा पति दोनों विरोध में और संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता। हाँ, तो हम तो प्रणाम करते तुम्हारे पति को भी, बेटे को भी। किसी भी धर्म में है तो धर्म में तो है, अधर्म में तो नहीं है ना। जैन धर्म भी धर्म ही तो है ना। जैन धर्म तो धर्म है ना, अधर्मी तो नहीं है ना। अच्छा, अब आपको क्या करना चाहिए? चतुरता। आपको ये प्रदर्शन नहीं करना कि मैं ये भजन करती हूँ। अंदर ही अंदर भजन करो, पति पुत्र में भगवान का भाव रखो। वो कहें चलो वहाँ के स्वामी जी के पास, आराम से चली जाओ। सब संतों में भगवान की बात। कोई भी संत जो वाणी बोलते हैं वो शास्त्र सम्मत बोलते हैं। तो इतना इसको
विपरीत मत लो कि परिवार में कलह हो जाए, क्योंकि वो धर्म में ही तो चल रहे हैं ना, अधर्म में तो नहीं चल रहे हैं। क्यों सके, आप उसको सुलझो, आप कंठी मत बांधो, तिलक मत लगाओ। अंदर अंदर राधा कह रहे हो, ये कौन जान रहा है? भाई पति तभी विरोध करेगा ना, आप जब सनातनी चिन्ह धारण करोगे। मत धारण करो। धारण नहीं किया महाराज साहब जी, लेकिन कितना भी अंदर से भी जप करो, कितना भी शांत रहो, अपने में रहो, तो भी उधर से कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं महाराज साहब जी कि बर्दाश्त करना। नहीं, बर्दाश्त करना तो भक्तों का स्वभाव बन जाता है। सहत सहत बाढ़े भगत, गृह तन गुरु हितगार। अभी थोड़ा कमजोर हो, अभी सही भजन नहीं है, नहीं, बिल्कुल विपरीतता की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे पति में ही भगवान है, तुम्हारे पुत्र में ही भगवान है, और तुम भगवान को मानते। सनातनी का मतलब क्या है? जो सनातन परम पुरुषोत्तम भगवान को मानता है। हमें तो आज तक ऐसा कोई धर्म नहीं लगा जो त्याज्य लगे। हाँ, वो अपने धर्म का रहस्य ना जानने के कारण क्रूरता कर बैठते हैं। नहीं तो चाहे जो नाम पुकारो हमारे ईश्वर का है, चाहे जिसको सर झुकाओ हमारे प्रभु को ही झुकता है, क्योंकि दो तत्व तो है नहीं, एक तो झगड़े की कोई जरूरत ही नहीं रहती। हाँ, जरूरी है कि अपने मत वाले चार मिल जाए तो भजन में ज्यादा रुचि बढ़ती, पर ये परीक्षा है तुम्हारी कि तुम्हारे घर में ही विपरीत भाव है, अब भजन करके ले जाओ। देखो मीरा जी के घर में ही विपरीतता पैदा कर दी देवर से, बहुत पीड़ा पहुंचाई, बहुत कटु व्यवहार किया। तो हमें लगता है अंदर से नाम जप करो कोई नहीं जान पाएगा, और बाहर से वो कटु बोले तो उदासीन हो जाओ, आपका व्यवहार उनके प्रति कटु ना हो, वो ये ना जान पावे कि आप उनको कम प्यार करते हैं क्योंकि वो जैन धर्म से जुड़े हैं। ऐसा व्यवहार ना करो। हमारी राय में ऐसे चलो तो आनंद रहेगा, नहीं फिर झगड़ा हो जाएगा, और झगड़ा हो जाएगा तो फिर भक्ति में तुम्हारा मन नहीं लगेगा, क्योंकि अभी ऐसी स्थिति नहीं है। ऐसी स्थिति नहीं कि मुड़ मुड़ा कर चल दिया भगवान के नाम पर, और ऐसा कलिकाल में समय भी नहीं है। दोनों स्थिति में घर में ही रहो, अपने पति को पुत्र को भगवत स्वरूप मानकर खूब अंदर अंदर नाम जप करो, और जो भोग राग बनाओ उनको पवाओ, और भावना करो कि मेरे भगवान पार है। बढ़िया आनंद रहेगा। जब वो कड़ुआ बोले तो सोचो भगवान हमें पक्का कर रहे हैं, भगवान हमें पुष्ट कर रहे हैं। क्यों सके, अब समझना तो पड़ेगा, नहीं समझोगी तो फंस जाओगी, समझना पड़ेगा ऐसे। जी। मुझे हटी अधर्मी पापी कामी को कर्मी सहाय गरीब निर्बल दीन दुख ज्ञानी चरण द्वारपाल नगरवासी भक्त सेवक अपने पुत्र की तरस के तुफे दुर्दशा देख कैसे हृदय नहीं पकड़ता। आप सर्वशक्तिमान हो, सर्वत्र पूजनीय हो, संसार में से कोई शक्ति नहीं जो आपकी शक्ति का मुकाबला कर सके। 33 करोड़ देवताओं जो कोई पत्ती पड़ती है आपकी आराधना करते हैं, आप उनका तुरंत कष्टवान कर देते हो। आप दयालु हो, करुणामयी हो, ममतामयी हो। आपकी कृपा से आपका पुत्र संसार में जन्मा है, आपकी कृपा से आपका पुत्र संसार में आपके चरणों में रह रहा है। आपका पुत्र दोनों युगल सरकार की चरण भक्ति की भीख मांगता है। हाँ, ये तो केवल ब्रज की प्रियालाल रज के में रज लिए है कि मिलूं, यही प्रीत की रीत निभावनी है, यही काम है। जी, प्रियालाल के ही आप निज जन हैं। इतना जरूर है, यदि हमारी जिह्वा निरंतर नाम उच्चारण करती रहे, शांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता, आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। कोई भी हमारे साथ कैसा भी अपराध करे, अवश्य हम क्षमा करना सीख जाए। यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो ये जरूरी है। कोई कितना भी अब बड़ा हमारे साथ धोखा अपराध, हम क्षमा करना सीख जाए। शांति, मेरा कोई पाप कर्म होगा उसको निपटाने के लिए प्रभु ऐसा कर रहे हैं, ऐसी भावना करनी चाहिए। और सत्य भी यही है, अगर हमारा पाप कर्म प्रकट ना हो तो हमें कोई दंड ना मिले। तो श्रवणेंद्रिय से हमारी कोई निंदा कर रहा, हमने सुना, हमें जलन हुई, तो हमें प्रतिकूल बात नहीं बोलनी उसकी, तो हमारा जो पाप है वो क्षीण हो गया, नष्ट हो गया।
किसी ने ऐसे ही धक्का मारा, लड़ाई हो गई, थप्पड़ दो थप्पड़ हमें मार दिए, हमारी कोई बेइज्जती नहीं हुई, क्योंकि हमारी इज्जत श्यामा श्याम है, शरीर नहीं है। शरीर तो आज है, कल नहीं रहेगा, हमें सहना। अगर सहन कर गए तो आप भक्ति के ऐसे सोपान पे चढ़ रहे हैं जहां कोई दुख आपको छू नहीं सकता। शांति पहला लक्षण है भक्ति मार्ग में। वैसे भी भाव देश में पहला है शांत भाव, शांत भाव भी है, फिर दास सख्य वात्सल्य है। तो शांति, बहुत शांत रहना, या हमारे से चूक हो जाती है। भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन, है नहीं। तो जैसे हमसे कुछ भजन बना और कोई प्रतिकूलता आई, निंदा आई, हम लड़ गए, भजन पचा नहीं अभी, तो बच भी नहीं पाएगा वो, क्योंकि अपराध बन रहा है, वो अंतर ध्यान हो जाएगा। पर आपका भजन अपच हो गया, आपका काम नहीं बनेगा। भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन। इसीलिए पहला शब्द है भजन करने वाले को शांति। हमको अपने धन को बचाना है, लुटाना नहीं है। जैसे आप करोड़ रुपया लिए हो, जा रहे हो, कोई आपसे बार बार बात करे या आपके आसपास घूमे या धक्का लगाए, तो आप बहुत अलर्ट रहोगे कि ये फंसा के कहीं हमारे रुपए तो नहीं छीन लेगा। ऐसे ही तुम्हें ये देखना कि गाली दे रहा है, निंदा कर रहा है, थोड़ा एक दो थप्पड़ भी मार रहा है, अगर हम इससे बोले तो हमारा माल लुट जाएगा। जो भजन है वो लुट, तो फिर आप सह जाओगे, अपने धन को बचा के निकल जाना है, ये भाव आएगा ना तो शांति। और दूसरा है अव्यर्थ कालत्वम। समय को बहुत बड़ा कीमती धन समझो, समय को व्यर्थ कार्यों में नष्ट मत करो। ताश खेलना है, सीरियल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, गंदी बातें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब समय नष्ट हो रहा है आपका। न यहाँ के लिए मंगल कारक है और न वहाँ के लिए मंगल कारक है। अगर उसी समय आप केली माल जुगा रहे हैं, कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, ये भजन करना, ये समय का सार्थक होना है। अगर ये समय व्यर्थ जाता रहा तो आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हृदय मलिन होता रहता है। प्रभु के चिंतन के सिवा जो और संसारिक चिंतन है, इसका काम ही है हृदय को मलिन करना। तो हम नाम न छोड़ें, भगवत चिंतन न छोड़ें, भागवत उठा लो, 2-4 अध्याय भागवत के सुन, भगवत गीता के। हम खाली नहीं रहेंगे, घर के कार्य कर रहे हैं तो क्या जाता है, श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास। भाई घर के कार्य कर रहे हैं तो गुनगुना रहे हैं नाम। ये तो मंत्र जो तो है नहीं कि उच्चारण नहीं कर सकते, इसे उच्चारण। तो अव्यर्थ कालत्वम और विरक्ति, जो गंदी बातें हैं, गंदे भोग हैं, जब आप गृहस्थ हो अपनी पत्नी परिवार में सब, तो देख ही रहे उसमें कितना सुख है। फिर मन क्या कहता, नवम दूसरों की तरफ, उसे रोको। अगर उसे नहीं रोकोगे, ऐसी गंदी बातें बढ़ती रही तो भजन लायक नहीं रह जाओगे, प्रभु का भजन नहीं होगा। पापी पुरुष भजन नहीं करता, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न। मान शून्यता, जब भजन बढ़ता है तो फिर सम्मान मिलने लगता है। ये समझो कि ये ठग है सम्मान देने वाला, आपके भजन को चुराने के लिए। तो प्रणाम कर रहा हो, आप होश में हो, और अगर वो साष्टांग प्रणाम कर रहा है, आपके अंदर गुदगुदी लग रही कि हम कुछ हैं, वो गया, भजन गया। बहुत सूक्ष्म है। चतुर खिलाड़ी भजनानंदी वही है जो दूसरों को सम्मान देता है भरपूर, और जब उसका सम्मान होता है तो उदास हो जाता है कि ये तो गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि भेष गुरु जी का है, श्री जी को प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि नाम श्री जी का है, इसका ये तो पांच भौतिक शरीर। वो सम्मान को स्वीकार नहीं करता, दूसरों को भरपूर सम्मान देता है। सवै मानप्रद आप अमानी। तो अमानिना ये लक्षण होना चाहिए। अगर अमानिना नहीं है तो बहुत घाटा हो जाता है।
मान जो है दुर्गति का कारण बनता है। ये बड़ा मीठा विष है, बड़े बड़ों को घायल कर देता। मान जो है ना, मान शून्यता, बिल्कुल मान नहीं होना चाहिए अपने में। तो दैन्यता आ जाएगी, दैन्यता आ जाएगी तो प्रियाजू मिल जाएंगे। समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, उत्साह पूर्वक, प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक। जैसे हमें हर घंटे में 1000 रुपया मिल रहा हो तो बड़े उत्साह से, बड़े कि अगर 18 घंटे की तो 18,000 रुपया आज मिल जाएगा। लोभ और रुपया का महत्व, 18 घंटे मेहनत करने में आपको कोई थकान महसूस नहीं होने देगी। ऐसे ही राधा नाम, कृष्ण नाम, कुंज बिहारी नाम, राधा वल्लभ नाम, जो नाम गुरु जी ने दिया है, एक गरीब की भांति अच्छी कमाई करना जैसे है, ऐसे नाम उत्कंठा सहित, आदर सहित, कि मानो कुंज बिहारी जबान से निकल रहा तो बिहारी जो यहीं बैठे हैं, स्वयं आकर कुंज बिहारी नाम रूप में वो बैठ गए हैं। तो हम नाम को उत्कंठा, मतलब एक होता है संसार के चिंतन हो रहा, जलन हो रहा, फिर नाम जप कर रहे, तो कह रहे ऐसा नाम जप करो, अपने प्यारे का नाम जप कर रहे हो, हाँ, उत्साह संपन्न हो करके। समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद गुणाख्याने। जहां अपने 4 लोग बैठे तो प्रियालाल की बात करें, श्यामा श्याम की, प्रभु की बात करें, नहीं तो एक गांव घर की, बहू बेटी की, इधर उधर लड़ाई झगड़े की, ये व्यर्थ बातें जो है हमारी भक्ति को नष्ट कर देंगी। आसक्ति तद गुणाख्याने, ऐसी आसक्ति हो जैसे कोई नशेबाज को नशा न मिले तो बेचैन रहता है, अगर भगवत चर्चा सुनने को न मिले तो एक निराशा सी आनी चाहिए कि आज का दिन गया, सत्संग नहीं मिला, आज का दिन गया, सत्संग आपस में बैठकर भगवत चर्चा नहीं की। ऐसी आसक्ति होनी चाहिए प्रभु की चर्चा करने में। आसक्ति तद्गुणा खान प्रीतिस्तव वसति स्थले, ऐसी प्रीति हो जानी चाहिए। जब हम स्वामी जी के हैं तो निधिवन राज हमारा प्राण हो जाना चाहिए, वृंदावन हमारा जीवन हो जाना चाहिए, कि अब चाहे हम भूखे मरे, चाहे जितना कुछ हो, अब धाम से बाहर नहीं जा सकते। अब तो हम बिहारी जी के हैं, अब हमने अपना जीवन उनको दे दिया है, अब मारें तारें कुछ भी करें, जैसी चाहे व्यवस्था करें, जैसी चाहे पर। अब तो प्रीतिस्तद्वसति स्थले, तो इत्यादयोनुभावास्यात्, अब उसके अंदर ऐसा भाव प्रकट होगा जिसमें श्यामा श्याम झलकने लगते हैं। इसलिए जैसे सत्संग है, इसका मनन करो और जहां तक हो सके आचरण में उतारो, और जिह्वा को खाली मत रहने दो, कम बोलो, जितने कम से काम चल जाए, और शेष समय कुंज बिहारी सिहरदास निरंतर नाम रटते रहते हैं। श्री हरिवंश महर्षि, महर्षि मैं एक सांसारिक विषय भोगी प्राणी हूँ। इन अपराधों के कारण मैं मानसिक संताप से पीड़ित हूँ। मैंने अपनी तरफ से काफी प्रयास किया लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अब मैं क्या करूं कि सांसारिक भोगों से विरक्ति हो और श्री जी के चरणों में भक्ति बढ़े? हाँ, इसके लिए पहले तो निश्चय किया जाता है। जैसे आप निश्चय किए कि अमुक दिन हम वृंदावन जाएंगे, बाबा से जरूर मिलेंगे, किया ना निश्चय, तो मिल गए ना। अगर निश्चय में कमजोरी होगी तो फिर नहीं चल पाओगे। तो पहले तो निश्चय करो कि हम गृहस्थ हैं, हम अपनी पत्नी के सिवा किसी और नारी की तरफ अब गलती की बात नहीं करेंगे। इसमें तो सहज है ना। मान लो अपने लोगों को है कि विकार आ गया तो कोई गुंजाइश ही नहीं, उसको केवल सहना ही सहना है, उससे लड़ना है। लेकिन गृहस्थ में एक उपाय है, आपकी धर्म पत्नी है, आप अपने भाव से सेवन कीजिए, उसमें पाप नहीं लगता, क्योंकि आपने पाणी ग्रहण स्वीकार किया है। विरक्त मार्ग में सोचना भी पाप हो जाता है। तो आप अगर अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य स्त्रियों से, तो फिर व्यभिचारी शब्द लागू हो जाता है और फिर आपको भारी दंड मिलेगा, आज नहीं तो कल पक्का। चाहे वो माता बहन हो, चाहे पुरुष हो। पतिवंचक पर पति रति करई, रो रो नरक कल्प शत परई। शास्त्र झूठे नहीं है।
जो अपने पति का वंचना करके दूसरे पुरुष से या अपनी पत्नी की वंचना करके दूसरी स्त्री से, तो उसको शतकल्प नरक की प्राप्ति होती है, जिसका नाम रौरव है। वो महान दुखदायक है, महान कष्टदायक है। पहले तो यहाँ से जब जीव व्यभिचारी जो जाता है, तो जैसे आपने अन्य स्त्रियों के साथ संभोग किया, अभी तक प्रायश्चित नहीं हुआ, तो आपको जाते ही यातना देह मिलेगी। जैसे आप अस्पताल जाओ तो उसके कपड़ा अलग मिलते हैं ना, जेल जाओ तो उसके कपड़ा अलग मिलते हैं, ऐसे इस जीवात्मा को यातना देह मिलती है वहाँ। वो मरती कभी नहीं है, वो उसमें भोगना होता है। अब लोहे की स्त्री जलती हुई लाल एकदम, और उसमें चिपका दिया गया, क्योंकि इसी के बड़े आशिक थे ना। अब त्राहिमाम मचा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, अब उसको मरना है नहीं। बड़ा भयानक कष्ट, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बहुत होश में चलो। इसीलिए विधान बनाया गया है कि आप पाणी ग्रहण कर लो धर्म के अनुसार, कानून के अनुसार, और फिर व्यवहार करो। पर इसमें सुख ना होने के कारण वो जहाँ उसका सुख लेने की चेष्टा की, तो कुछ दिनों में उसको लगता है नवम कोई नया होना चाहिए अब तो, ऐसा फिर नवम नवम वो पापाचरण करने लगता है। तो इसका निश्चय करना पड़ेगा आपको कि आज अवलो नशानी, अब तक जो हो, आज से हम कभी पराई स्त्री को काम भाव से न देखेंगे, न सोचेंगे, और ना कोई चेष्टा करेंगे। ठीक है? और इसके लिए निश्चय पूर्ण करने के लिए कभी शराब न पीजिए, मांस न खाइए, गंदे दृश्य मोबाइल में मत देखिए, गंदे लोगों का संग त्यागिए, तो संयम में आ जाएंगे। और नाम जप करो तो ये सब बल अंदर जागृत हो जाएगा। नहीं तो बातों से नहीं होगा, कसम यहाँ खा लोगे वहां हो जाएगा, क्योंकि बल ही नहीं अंदर, तो रोकोगे कैसे? वो बल आता है भगवान नाम से, साधु समागम से। जी। नीरज सूद जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मुझे सतगुरु का सानिध्य शिक्षा काल में ही प्राप्त हो गया था। सतगुरु के आशीर्वाद से मुझे वृंदावन वास सन 1985 में प्राप्त हो गया। सतगुरु से नामदान भी मुझे शिक्षा काल में ही प्राप्त हो गया था। आरोग्य होते हुए मेरे सभी कार्य एवं दायित्व गुरु कृपा से पूर्ण हो गए। अब केवल गुरु के प्रकाश पुंज के हृदय में दर्शन की अभिलाषा एवं भक्त प्राप्ति के उद्देश्य शेष है। सतगुरु की आज्ञा के अनुसार उनके द्वारा प्रदत्त 5 नियम भी पूर्ण करने का यथासंभव ग्रस्त में रहकर प्रयास करता हूं, लेकिन एक संशय हमेशा बना रहता है कि नाम जप करते हुए अगर इस जन्म में मेरे पिछले एवं वर्तमान पाप पूर्णतः समाप्त न हुए और भगवत प्राप्ति न हुई, तो ये 2 प्रश्न हैं। क्या मुझे 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा? क्या दोबारा? पहली बात ये कि आपका आश्रय ठीक नहीं है, चाहे गुरु आश्रय हो चाहे भगवत आश्रय हो। अगर आश्रय होता तो ये शब्द न निकलते जो आपके निकले कि क्या मेरी दुर्गति होगी, क्या मेरे पाप नष्ट नहीं होंगे। ये शब्द बताते हैं कि आपका हृदय निष्ठावान नहीं है, आश्रित नहीं है। जब आपका आश्रय दृढ़ हो जाएगा तो नरक स्वर्ग अपवर्ग आश नहीं त्रास है। तुम्हें विश्वास की कमी है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। देखा, नाम जो प्रभु का जपा जाता है, कीर्तन किया जाता है, वो सारे पापों को नष्ट कर देता है। और आश्रय सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम मेरे चरणों के आश्रित हो जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। भगवान कहते हैं ना, एक में विश्वास नहीं, एक में आश्रय नहीं, इसलिए जो भी कर रहे हो अभी टिकाऊ नहीं होगा। अगर दृढ़ आश्रय है और दृढ़ विश्वास है तो नाम और भगवद आश्रय गुरु आश्रय से पाप सब नष्ट हो जाते हैं। अगला जन्म बाई चांस चूक होने पर हो भी जाएगा तो बहुत श्रीवान कुलवान भक्ति संपन्न वातावरण में होगा। जो इधर कमी रह गई वो उधर पूरी हो जाएगी। जैसे हम लोगों का पूर्व जन्म का भजन रहा है, तो उत्तम कुल में ऋषि कुल में जन्मे। पिताश्री किसान थे, कभी जूता नहीं पहनते थे, नंगे पैर हल जोतते थे, संतों का आगमन होता रहता था,
एक अचला, कभी सिले कपड़े नहीं पहने उन्होंने, एक अचला ऐसे एक अचला बांधे, 24 घंटे मेहनत करने वाले आदमी। क्योंकि किसान अपने परिवार का पोषण बहुत मेहनत से करता है। बस कक्षा 9 पढ़ा कि बस बदल गया चैप्टर। हे कोई अपना नहीं है, हे भगवान की प्राप्ति ही सब, कोई हमें समझाया नहीं है। हिम्मत बनी, निकल पड़े, पूरा जीवन हो गया। वो निकाला ना भजन, अधूरा रह गया था, निकाला और निहाल कर दिया। तो इसलिए डरो मत, आज से सोच लो कि तुम्हारे पाप सारे नष्ट हो गए, क्योंकि तुम गुरु आश्रित हो, नाम जापक हो। विश्वास करने से बात बनती है। विश्वास नहीं करोगे तो करते हुए भी भयभीत रहोगे। बिन विश्वास भगत ही नहीं। एक दिन महादेव जी ने पार्वती जी को दिखाया कि देखो हरिद्वार में कोई पर्व था, लाखों लोग गंगा नहा रहे थे। कोई देखो लाखों लोग गंगा नहा रहे हैं, पर इनमें गंगा कोई एक आधी नहा रहा है, नहीं तो सब गंगा के पानी में डुबकी लगा रहे हैं। तो पार्वती जी ने कहा ऐसा कैसे कर सकते हैं, देखो सब लोग उसी जल में तो नहा रहे हैं। तो उनका तुम्हें हम दिखाएंगे। तो थोड़ा फिसलन जैसा और एक गड्ढा, उसमें वृद्ध बन के गिर पड़े महादेव। पार्वती जी का तुम यहीं बैठो और जितने निकले उनसे जो हम बात कहते हैं वही बात कहो। अब जो निकला उनका, भैया हमारे पति गिर गए, हमारी सामर्थ्य नहीं निकाल सकूं, आप थोड़ा सहयोग कर दो। तो कईयों ने तो सुना ही नहीं। फिर कुछ सुने, रुके, तो बोले भैया हमारे पति जो है निष्पाप है, अगर आप में थोड़ा भी पाप है छू लोगे तो भस्म हो जाओगे। वो गंगा जल उठाई चल दिए। भैया पाप तो हुए ही हैं जिंदगी में, भस्म कौन हो। लगभग सब। उनमें एक सीधा साधा आदमी कांच लगाया, गंगा गंगा गोता लगा के आया, कमंडल में जल लिया, वहां से निकल रहा था। माता जी ने कहा वही बात, भैया हमारे पति वृद्ध हैं, गिर गए, आप थोड़ा सहयोग करेंगे। हाँ माता जी। बोले पर हमारे पति निष्पाप है, अगर आप में थोड़ा भी पाप है तो आप भस्म हो जाओगे। बोले माता जी अभी कोई संशय है आपको, मैं गंगा नहा के आ रहा हूँ, गंगा स्नान से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और सीधे उतरा, भगवान शंकर को उतार के पार्वती से कहा ये है गंगा नहाने का, नहाए तो सब, पर विश्वास नहीं है कि निष्पाप हो गया। तो इसलिए भूल मत करो, भगवान का नाम सर्व पाप नाशक है। इसलिए पाप की चिंता मत करो और अगले जन्म के लिए सोचो मत। अगर गुरु आश्रित हो तो सोचोगे क्या है, गुरु की नौका में बैठे हैं, वो हमें पार कर देंगे। विश्वास है इतना, आश्रय दृढ़ रखो। समझ रहे हैं आप, इसमें कोई संशय है? जी सब प्रसादी भाव, ठाकुर जी की, श्री जी को सब प्रसादी भाव। अहो भाग्य आप कृपा। क्या सेवा करें आपकी। बस आपके चरण कमल को दास बने रहे बाबा, बस। चरण बाल बाल सब माला माल है गए बाबा, आज आपके दर्शन पाई गए बाबा। नहीं, आप लोगों के दर्शन से, आप लोगों की कृपा से हम आनंदित हुए हैं, क्योंकि आप हमारे प्रभु के पार्षद हैं, प्रभु के निजंग सेवी हैं। बस यही ठसक तुम्हें जीवन भर याद रखनी है कि तुम प्रभु के जन हो। इसी से साक्षात्कार होता है प्रभु का। प्रभु से अपनापन हो जाए तो प्रभु खेलने लगते हैं, भगवान बन करके नहीं। अपने अपने लाल जी श्री गोविंद स्वामी जी श्रीनाथ जी को भगवान नहीं मानते थे, अपने प्राण प्रीतम लाल जो मानते थे। तो उनके साथ बड़ी मजाक करते थे ठाकुर जी। अगर सोच में बैठे ना तो श्रीनाथ जी चुपचाप निकल जाते, और जो अकौड़े के फल होते हैं ना उनको ले लेके मारते। वो कहते क्योंकि सोच में बोला ले जाता, और ऐसे ऐसे मारते, तो फिर वो धोती समेट के दौड़ पड़ते उनकी तरफ।
सोचो परब्रह्म परमात्मा कैसे खेल रहा है, भाव की बात है ना। एक दिन गोविंद स्वामी गिरिराज जी की तलहटी में लालजू के साथ घूम रहे थे। भक्तन पाछे यो फिरे जो बछरा संगाए। लालजू ने कहा हमें कांधे पे चढ़ा ले यार, थक गए। तो कांधे पे चढ़ा लिया गोविंद स्वामी ने, गोविंद दास। थोड़ी दूर चले तो गोविंद स्वामी ने कहा यार लघु शंका लगी, उतर नीचे। सखा भाव था ना, बोले नीचे उतर। तो बोले तुम हमारे घोड़ा बने हो, हम नीचे क्यों उतरे, जैसे घोड़ा करता वैसे कर लो। तो खड़े खड़े लघु शंका वहीं करने लगे तलहटी में, क्योंकि ऊपर बैठे मालिक है ठाकुर जी। तो जो वैष्णव जन देखते उनको बहुत बुरा लगा कि एक तो वैष्णव होकर खड़े खड़े हो गिरिराज जी की तलहटी में। तो श्री पूज्य विठलनाथ जी विराजमान थे सेवा में। तो कई जाकर वैष्णव ने शिकायत की कि गोविंद स्वामी की बुद्धि खराब हो गई, गिरिराज जी की तलहटी में खड़े खड़े उधर मूत रहे गिरिराज जी की तरफ। अरे महाराज उनकी दवा करवाओ या समझाओ उनको, कैसे बावरे हो गए। बोले आने दो। थोड़ी देर में आ गए गोविंद स्वामी। बोले ये वैष्णव जन शिकायत करने आए हैं कि आप खड़े खड़े मूत रहे थे गिरिराज। बोले हाँ मूत रहे थे। तो क्यों ऐसा कर रहे थे। बोले कांधे पे चढ़े थे और कह रहे थे घोड़ा जैसे मूतता वैसे मूतो, तो क्या करे वैसे उतरा। अब देखो कहते लघु शंका करके हाथ धो के और आचमन करके तब प्रभु के साथ लघु शंका कर रहे हो, प्रभु कांधे पे बैठे। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथे भजाम में हम। जीव जब भगवान को ऐसा अपना मान लेता है तो भगवान उसके साथ मित्रवत व्यवहार करके खेलने लगते हैं, खेलने लगते हैं। विविध क्रीड़ाएं। एक दिन ठाकुर जी का भोग लगने जा रहा था, रोक दिया गोविंद स्वामी ने, पहले हमें लाओ। बहुत हट किया, नहीं नहीं ठाकुर जी को नहीं जाएगा, पहले हम पाएंगे। और थाल ले ली। तो शिकायत हुई श्री पूज्य विठलनाथ जी गोस्वामी से कि ये तो बहुत ही उपद्रव कर रहे हैं। अब वो समझ गए थे पहुंचे हुए महात्मा है, कोई लीला होगी प्रभु की। तो आए, बोले गोविंदा ये भोग की थाल क्यों रुकवा दी ठाकुर जी की। बोले दूसरी इसको पवाओ। नहीं हमारे पाने से पहले जो है ना, जब हम प्रसाद इसका पाते हैं निकल जाता है, बाहर भंगी के लड़के के साथ खेलता है। ठाकुर जी के लिए कहा। तो बोले हम पहले पा करके और आगे जाके इसको देखेंगे कि ऐसा लाओ। बहुत एक दिन खेल रहे थे, उसी कान्हा नाम था उसका, कान्हा, और भंगी जात का था। अब इनको लगा गुस्सा कि हमने मना किया फिर भी खेल रहे हैं। तो सरोवर के पास ले गए। बोले देखो लाला सरोवर का जल कितना अच्छा है। तो लालजू ऐसे देख रहे, धक्का मारा पूरे गिर गए, भींज गए ना। फिर उठाया और आप कहाँ चलो। और श्रीनाथ जी से कह रहे हैं लालजू बहुत ठंडी लग रही, कपड़ा बहुत भींगे हैं। तो इस किसने किया। बोले गोविंद स्वामी ने किया। बोले गोविंद ऐसी उद्दंडता क्यों करते हो। बोले इसी से पूछो, यहाँ आप इतना नहा धो के और अस्पृश्य किसी को छूना नहीं, फिर आप भोग लगाते, ये वहां वो भंगी के लड़के के साथ खेलता। तो भगवान की ये जो परम पावन प्रेममयी लीलाएं हैं, ये अपने निज जनों से प्रकट होते हैं। तो आप सब निज जन हैं, आपके लिए भगवान ने आपके प्राण प्यारे प्रभु हैं। बस हम क्या है कि जैसा हम भाव करते हैं वैसे हम भाव करते हैं। श्री विग्रह तो बात नहीं करते, अगर हम भाव कर लें कि साक्षात प्रभु तो बात करते हैं। तो इसलिए ये तो सोचो ही मती कि तुम्हें और किसी साधन की या और किसी के आशीर्वाद की जरूरत है। सर्वसमर्थ स्वामी विराजमान है। श्रीनाथ जी महाराज हमारे प्रिया प्रीतम का ही स्वरूप है। अपने गिरिराज जी से तो प्रकट हुए हैं, अपने घर के ठाकुर हैं। मस्त एकदम उनकी सेवा में आनंद है। कुछ दिन पहले मेरा बर्थडे था, तो मैंने अपने माता पिता से ये मांगा कि मुझे गरीबों को खाना देना और आपसे मिलने आना है। बहुत सुंदर बात कही, बहुत सुंदर। थोड़ा राधा राधा जप लिया करो। अच्छे विचार है, अच्छे विचार है, ऐसा ही करना चाहिए।
बर्थडे मनाना है तो बहुत उत्तम विचार तुम्हारे हैं कि जो भूखे लोग हैं उनको भोजन पवा दे, संत समागम करे, सच्चा बर्थडे हो गया। यही वास्तविक अच्छे बच्चे हो, ठीक है। अच्छा, क्या सुनाना चाहते हैं? राम जी का भजन। कितना बड़ा है? 1 मिनट। चलो सुनाओ। आत्मा रामानंद रमण, आत्मा रामानंद रमण, अच्युत केशव हरि नारायण, अच्युत केशव हरि नारायण, भव भय हरणं वंदित चरणं, भव भय हरणं वंदित चरणं, रघुकुल भूषण राजीव लोचन, रघुकुल भूषण राजीव लोचन, आदि नारायण आनंद शयनम, आदि नारायण आनंद शयनम, सच्चिदानंदा सत्यनारायण, सच्चिदानंदा सत्यनारायण, आत्मा रामानंद रमण, आनंद रमण, आनंद रमण। कुलदीप सिंह जी हरियाणा से। राधे राधे श्री राम। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं हवलदार कुलदीप सिंह आर्मी में हूँ। मैंने 2 अलग अलग आतंकवादी घटनाओं में 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को जम्मू एवं कश्मीर में रहते हुए अपने देश की सेवा में मार गिराया था। इसके लिए मुझे राष्ट्रपति भारत की तरफ से बहादुरी के लिए सेना मेडल भी मिला। महाराज जी, अब मुझे कई बार बोध होता है कि मैंने जीव हत्या की है। मेरे हाथ से 3 जीवों की हत्या हुई। मान्यवर, नहीं, मुझे नहीं, इस हत्या के पाप लगेगा या नहीं? नहीं, बिल्कुल पाप नहीं लगेगा, न यहाँ न वहाँ, बिल्कुल पाप नहीं लगेगा। ये हम तुम्हें लिखित बात बता रहे हैं। जब महाराज युधिष्ठिर जी ये भगवान श्री कृष्ण को संधि के लिए भेजने की तैयारी करते हैं, तब कहते हैं वही उपाय करना जिससे हम अपने बंधुओं को विनाश ना करें, क्योंकि कौरव भाई ही तो लगते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहा, जो पापी है ऐसे पुरुष के मारने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ये हम लिखित बात कहते हैं। तो इसको तो सोचो ही मत और आनंदित हो कि भगवान ने बढ़िया हमारे द्वारा जो लाखों को कष्ट देते ऐसे दुष्टों को मरवाया। और भगवान का स्वयं अवतार होता है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो तुम भगवान के पार्षद हो, भारत सेना के अधिकारी हो, जिससे लाखों की जान बचती है। इनके दिमाग का जो चिंतन है वो दूसरों की हिंसा कराना, दूसरों को परास्त कराना है। अब इन राक्षसों की बुद्धि में क्या दिखाई देता है? स्टेशन में घुस गए तो हजारों को मार के गिरा दिया, होटल में गिर गए तो ये सब क्या है? हमारे भारतीय जन सुरक्षित। इसमें सोच नहीं करना, इसमें उत्साहित होना है, क्योंकि अत्याचार का बढ़ावा देना ये अधर्म युक्त होता है। और अत्याचारी का भगवान ने भी कहा है, आताताई का वध कर देने से निश्चित उसे पुण्य की प्राप्त होती है। आताताई जो बिना किसी कारण, अब किस कारण से लोगों को मारते हैं? वो बेचारे सब्जी लेने जा रहे हैं, बेचारे अपने काम को जा रहे हैं, अब वहाँ स्कूटी खड़ी कर दी, उसमें बम लगा दिया, भड़ाम से उड़ा दिया। क्या है वो? निर्दोष प्राणियों की हत्या। क्योंकि अपराध इतने बड़े बड़े भयंकर कर जाते, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां स्त्री सब सैकड़ों। एक बीच में जब वो ताज होटल पे हुआ था ना, तो हम भिक्षा मांगने जाते थे, तो हम भी खड़े होकर टीवी में देखा, तो हाहाकार मचा हुआ था। और तो ऐसे लोगों को नहीं बख्शना चाहिए। प्राणदंड ही इनकी पूजा है, उसमें संकोच नहीं करना चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल संकोच नहीं। देखो ना, अधर्मी राजा लोग जब बढ़े तो भगवान परशुराम जी ने काट काट के ढेर लगा दिए। और ऋषि है ना, हाँ, काट काट के ढेर लगा दिए। ऐसा नहीं, भगवान राम वन को जाते हैं, सब कुछ त्याग देते, धनुष बाण साथ रखते हैं, कितने राक्षसों को मारा। तो ये तो धर्म का कार्य है, इसमें चिंता न करो। अब इसमें अगर विचार करने लगे, मान लो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, तो हम जानकारी करें कि भैया तुम अच्छे हो कि बुरे, तो सबसे पहले तुम मारे जाओगे। वहाँ अच्छे बुरे नहीं देखना है, कानून के खिलाफ तुम घुस रहे हो, पहला काम होगा गोली मारना, क्योंकि तुम चूके तो वो मार देंगे तुम्हें। तो इसलिए इसमें बहुत चतुरता की, वो बहुत अच्छा कार्य है, ये बहुत अच्छा कार्य है।
देश के लिए भी, और भगवत कानून में भी इसमें अपराध नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है स्वयं कैसे आताताई का वध कर देना चाहिए, ऐसे का। जी।